यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस ने रूस पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। रूस ने इसे एक बड़ा आतंकी हमला कहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने सैकड़ों एआई ड्रोन्स की मदद से रूस के 5 सैन्य बेसिस पर हमला कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक उसने रूस के 41 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया है। हालांकि रूस ने इस बात को नकार दिया है, लेकिन यूक्रेन ने तस्वीरें जारी कर दी। आकार, पैमाने और जटिलता के मामले में यूक्रेन ने दुनिया के सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दे दिया है। ये हमला कितना बड़ा और व्यापक था, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूक्रेन ने रूस के जिन एयर बेसिस पर हमला किया है, वो एयर बेसिस रूस के 3 अलग अलग टाइम जोन्स में पड़ते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हमले के बाद रूस को शायद पहली बार वो दर्द झेलना पड़ा है, जो दर्द भारत को भी झेलना पड़ा था। दरअसल जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बैठे गद्दारों ने हमला करने आए आतंकियों की मदद की थी, ठीक ऐसे ही कुछ गद्दारों ने यूक्रेन के साथ हाथ मिलाकर रूस पर हमला करवा दिया। गद्दारों की कीमत जो भारत को जम्मू कश्मीर में उठानी पड़ती है, वही कीमत इस बार रूस ने चुकाई है। आपको याद होगा कि भारत के पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत की जंग 2.5 मोर्चों पर हो रही है। इनमें एक चीन है, दूसरा पाकिस्तान और 0.5 यानी आधे वो गद्दार हैं जो दुश्मन के वफादार हैं। इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि रूस पर जो हमला हुआ है, वो यूक्रेन ने रूस के अपने घर के भीतर वाले 0.5 मोर्चे की मदद से किया है। सूत्रों की माने तो यूक्रेन पिछले 18 महीनों से रूस में बैठे गद्दारों के माध्यम से अपने ड्रोन्स रूस के सैन्य ठिकानों के पास गुप्त स्थानों पर छिपा रहा था। इसके अलावा कई ड्रोन्स को ट्रकों में भर भर कर रूस के सैन्य बेसिस के पास लगा दिया गया। इन ड्रोन्स को ट्रकों में बने लकड़ी के मोबाइल कैबिन्स में छिपाकर रूस के अंदर भेजा गया और फिर समय आने पर रूस के भीतर से ही इन ड्रोन्स को लॉन्च करके रूसी एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। ये घटना भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। भविष्य में हमारे देश में भी यही स्थिति पैदा हो सकती है। भारत में बैठा 0.5 मोर्चा यानी आधा मोर्चा, जिसमें कई पाकिस्तानी जासूस और गद्दार पकड़े गए हैं। ये लोग भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर ऐसा हमला करवा सकते हैं। ये गद्दार अभी तो आतंकवादियों को मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन बाद में यही गद्दार हथियार और ड्रोन्स भी भारत के अलग अलग जगहों पर पहुंचा सकते हैं। ट्रैवल व्लॉगिंग के नाम पर महत्वपूर्ण जगहों के नक्शे और कोऑर्डिनेट्स दुश्मन को दे सकते हैं। यानी भारत सरकार और आम भारतीय को सतर्क रहने की जरूरत है। बहरहाल रूस ने बताया है कि उसने कुछ संदिग्धों को पकड़ लिया है। इस हमले के बाद पुतिन गुस्से से पागल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुतिन पहली बार बदला लेने के लिए किसी नाटो देश पर पलटवार कर सकते हैं। रूस का ये हमला जर्मनी पर भी हो सकता है।